गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा में पाठ नंबर 9 मोरनी के जंगल के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। सबने पाठ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये जो प्रश्न है उसके उत्तर पर सही टिक मार्क लगाने में आसानी होगी। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। बच्चों, नाहड़ वन्य प्राणी विहार नाहड़ रेवाड़ी में है, तो इस वन्य क्षेत्र में किसी का भी प्रवेश करना मना है, यानी एंट्री करना। घास काटना भी मना है, पशु चराना भी मना है, पेड़ काटना भी मना है, और वन्य जीवों को तंग करना भी वहाँ पर मना है, और खाने का सामान डालना भी मना है, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक, इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार उसे सजा दी जा सकती है। उसे पनिशमेंट होगी। वो कितने टाइम के लिए? आपके सामने ऑप्शन है 7 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो वो कितने साल के लिए है? वो 7 वर्ष के लिए उसे सजा मिल सकती है अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता। ठीक, तो हमने 7 वर्ष पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण दिवस की तरह ही हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस, तो आपको बताना है हम कौन सी तारीख को यह दिवस मनाते हैं। पहला क्या दे रखा है? 21 मार्च, फिर 24 मार्च, 22 अप्रैल, 21 मई। तो हम जो विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाते हैं। कौन सी तारीख को? 21 मार्च को। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण दिवस की तिथि आपको बतानी है। एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च, 8 मार्च। तो सबको पता है ये 5 जून को हम पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। तो ये भी हमने ऐसे इस पर टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4, हमारी पृथ्वी पर पेड़ों की कमी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमने बताना है कि पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं। पहला ऑप्शन 5 जून, फिर 22 अप्रैल, फिर 21 मार्च, फिर 8 मार्च। तो हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस को मनाते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब अप्रैल का महीना है, तो 22 तारीख जब आएगी, 22 अप्रैल आएगा, तो हम अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 5, बच्चों ये बताओ कि मोरनी की पहाड़ी का नामकरण किस आधार पर किया गया है? अधिक मोर मोरनी के कारण, यहाँ की रानी मोरनी के नाम के कारण, पहाड़ी की आकृति मोरनी जैसी होने के कारण, तालाब का आकार मोरनी की तरह होने के कारण। तो क्या आएगा इसका? यहाँ की रानी मोरनी के नाम के कारण। यहाँ पर हमने ऐसे टिक मार्क लगाना है, इस पहाड़ी का नामकरण किया गया है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6, बच्चों किसी ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताओ जो प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, हमने वैज्ञानिक का नाम बताना है जो वनस्पति वैज्ञानिक थे। वो कौन थे? पहला बीरबल साहनी, फिर होमी जहांगीर, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन। तो किसका आएगा? ये कौन है? बीरबल साहनी। ये हमारे प्रथम पहले वनस्पति वैज्ञानिक थे। के बाद प्रश्न नंबर 7, बच्चों पौधे कौन सी हवा छोड़ते हैं? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बताइए, सबको पता है ना, पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8, हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक कौन सा पक्षी है? हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक, पहला बुलबुल, दूसरा मोर, तीसरा लाल मुनिया, चौथा काला तीतर। तो वो कौन सा है? पर्यटन विभाग का संकेत सूचक है मोर। कौन सा है? मोर पक्षी। हमने इस तरह से टिक मार्क लगा दिया। फिर वन विभाग के लोगो पर क्या लिखा है? लोगो, लोगो होता है मेन चीज जो साइन सा बना होता है बड़े बड़े शब्दों में। पहला ऑप्शन पेड़ लगाओ, दूसरा पेड़ बचाओ, तीसरा वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, चौथा पर्यावरण बचाओ। तो वन विभाग का लोगो LOGO, जिसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, वो है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10,
एक बार राजस्थान में जोधपुर के राजा को लकड़ियों की जरूरत थी। उन्होंने जंगल से लकड़ी काट कर लाने के आदेश दिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया और पेड़ों के लिए अपनी बलि दे दी। तो आपको बताना है वो कौन सा पेड़ काट रहे थे। पहला शीशम, दूसरा कीकर, तीसरा खेजड़ी और चौथा केर। तो वो कौन सा पेड़ था? वो था खेजड़ी का। खेजड़ी का जो पेड़ है वो थार के मरुस्थल में मिलता है और वो हरा भरा होता है, चारा भी देता है। इसका फूल होता है मिंजर। क्या है? मिंजर। और जो फल होता है, इसके फल का नाम है सांगरी, और इसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। तो उन्होंने, जोधपुर के राजा ने जब लकड़ियों की जरूरत थी, इस पेड़ को काटने के लिए आदेश दिया था। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, कुछ पौधे परजीवी भी होते हैं, यानी वे दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं। तो वो कौन सा पौधा है? पहला अमरबेल, फिर गिलोय, घटपर्णी, वीनस। तो वो पौधा है अमरबेल। कौन सा है? अमरबेल। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 12, हमारे देश में अन्य वन्य प्राणी विहार है। आपको एक वन्य प्राणी क्षेत्र का नाम बताना है जो कैथल जिले में है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। हमारे देश में अनेक वन्य प्राणी विहार हैं। तो हमने एक ऐसा बताना जो कैथल में है। ऑप्शन नाहड़, भिंडावास, किलकिला, कालेसर। तो वो है किलकिला, जो कि कैथल जिले में है। इस वन्य प्राणी विहार का नाम है किलकिला। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, हमारे देश में वन्य प्राणियों के लिए अनेक संरक्षित क्षेत्र हैं। इसी प्रकार हरियाणा में भी अनेक वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र हैं। उनमें से एक है खापड़ावास। ये हमारे राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, पंचकुला। ये है झज्जर में। कहाँ पर है ये? झज्जर में स्थित है। तो हमने इस पर टिक मार्क ऐसे लगा दिया। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इन प्रश्नों को समझेंगे। ध्यान से समझिए। इन्हीं में से ही देखना, आपका कोई भी पेपर में प्रश्न आ सकता है। इन्हीं सारी वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।